आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। आप इतने महान, आप इतने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा। आप इतने महान, आप कितने महान, आप कितने महान। ओ प्रभु आप कितने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान। चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। वो हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान। चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। नतमस्तक, नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। आप कितने महान, आप कितने महान,
सदा, आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा, आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। हम गाए स्तुति सदा, आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा, आप इतने महान। ओ ओ ओ ओ हम गाए स्तुति सदा, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा, आप इतने महान। अब परमेश्वर, अब कितने महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करें। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहानदा ली ब्रलमांग दे ग्रे रे के दे बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहानदा Izara la cada ligede lobro po zaira la manga dere le monda ligazitara orenge dembro lo shanda ligede ligedara manga lobro saha ingre ligede la baha o zaka la kadige zaka la kazika la karabombre le bosha hari ingre ligede ligedara badam lo monda ligazitara o ligedara manga lobro lo ponda ligazitara ligedara badam o ligede le bosha hari ingre ligede le bosha hangre ligedara legre sarakand lo cross aribre lo monda ligazitara Olambro lo zaha, olambro lo saha, olambro lo sahir lege de librosh and lege de garamada. Lo balama garabarara rosh ir lege de libra ala kizor lo kosh akri ge de gedara. Mongala mang de le monda lege libro lo kosh and lege dara. Ingre lege de gedara mang lo lo shaha. Imbro lo shahan ke lege daha, anke lege daha. Iga saha, iga gezegere bro shaha. Mira le mang lo konde lege zidara. Ira bara 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 brolondle ibra la kazira ibra la mahazira ibra la bakazira la bahaz haz makonde libra la mang do brolondle ibra la mang do brolo shidere ge darabada ola gadiga la bahaga mang lo shaha ira la rabang lo bro zahi raba zaba ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं,
चलिए प्रार्थना करते री ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके सी तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के जाकला बहात सके रे लोब्र लमांग देब्र लो कोंदली के सीते लगे इधर के धर्मदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग तेरे लगे इधर के धर्मांग क्रोस से ही मांग क्रोस से केरे बो शहाले केरे बो शहा लेके रे मोस आंक लीवा अलमांग देब्रो ले बो शहा लेब्र लमांग दो लोकोस इंद लगे इधर ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के धर्मांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी इधर मोंदल के सीते मे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे मेंग्रा लमहांग लोबोगोस आलिगे दर मोंदली गजी गजांग लोशहा ओ जाकाले बोजहा ओ जाकाले बोशहा ओ जाकाले बोशा कीब्रो लोगोंदली गदे रमांग लोब्रो दरमांग लोब्रो रमांग लोब्रो लबा अरेगे दे ब्रो शहाग लगे दर के दरमांग लोदले मांग लोंदली गजी दरा मांग लगे दली बरला मांग दोरो बसी गला मांग लगे दरी गदा ओ जाकाली ब्रेले के जहा ओ जाब्रली के जरमांग दो जेरे मोंदली के जेरे मोंदली के दीब्र लबा हासे के मोशहा हाशे के मोशहांद लगे हाशे के मोशहांग लगे दले ब्रोंदली के दीब्र लबा ओ जाकलका रमहांग लोबो शहीद रेगे ओ जाकलबहा जहा मिंगले मेहे लोसी कहा मेंगले बोजी के मोजी के ले मोशा अंदरा ओ जहा ले बेबे बोश अंगले के दरबहांग लोंदली के दीब्र लबा इंगले के दरबदाम लोंदली के जीदरा मीरा महांग लोब्रेज अलीब्र लहा से के रे बोशिंदला मुजिंग के ले गेम लोश आंगले के दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासी को जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 20 अगस्त 2023, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हमारे अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 34 से, जो कहता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह आप में बताता है कि परमेश्वर आप में उसकी परिपूर्णता में रहता है, ना कि कुछ भागों में, ना ही थोड़ी मात्रा में। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया नहीं जा सकता। ठीक जैसे पवित्र आत्मा ने मसीह में निवास किया, वैसे ही अब वह आप में निवास करता है। क्या आपने सच में इस सच्चाई पर मनन करने के लिए समय निकाला है? प्रभु यीशु का उल्लेख करते हुए कुलुस्से अध्याय 1 वचन 19 कहता है कि उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता निवास करने से प्रसन्न थी। हम शीघ्र इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर की परिपूर्णता यीशु में निवास करती है, लेकिन यही बात मसीह यीशु में हमारे विषय में सच है। ठीक जैसे हमने पढ़ा कि पिता को यह भाया कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु में निवास करे। हालेलुया। कुलुस्से अध्याय 2 वचन 10 कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि इफिसियों अध्याय 3 वचन 19 में पौलुस ने यह प्रार्थना क्यों की। तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वह चाहता था कि वे पवित्र आत्मा की इस सेवकाई का अनुभव करें और परमेश्वर के अंदर बसने वाली परिपूर्णता के विषय में इस सच्चाई को जान ले। इफिसियों अध्याय 1 वचन 22 से लेकर 23 कहता है,
हम कलीसिया उसकी देह हैं, हम उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 1:16 AMPC अनुवाद कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता बहुतायतता में से हम सब ने ग्रहण किया है। हालेलुया। यह हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य है कि उसकी परिपूर्णता से भर जाएं। इसलिए ना केवल यह एक संभावना है, यह मसीह में हमारी वास्तविकता है। वह आपके अस्तित्व के हर कण में रहता है। हालेलुया, अर्थात आपकी आत्मा, प्राण और शरीर में। इस संदेश को समझना परिवर्तनकारी है। यही है जो विश्व को बदलेगा, लेकिन हमें इस पर कार्य अवश्य ही करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये समय घोषणा का, आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर से भरा हूं, मैंने उसकी परिपूर्णता में से ग्रहण किया है, अर्थात उसकी योग्यता, बुद्धि, अनुग्रह, शक्ति और सामर्थ्य, उसकी महिमा मेरे अंदर है और मेरे द्वारा व्यक्त होती है। इसलिए मेरा जीवन मसीह और दैवीयता का एक निरंतर प्रत्यक्षीकरण है। मसीह की उस सत्यनिष्ठा की सामर्थ्य और प्रबलता के साथ मैं अपने विश्व को प्रभावित करता हूं, जिसे मैं लेकर फिरता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 3:34, कुलुस्से अध्याय 2:9 से लेकर 10, और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और भजन संहिता अध्याय 117 से लेकर 118। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 17 वचन 31 से लेकर 37 और पहला शमूएल अध्याय 5 से लेकर 6। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सिस्टर मनीषा है और मैं थाने चर्च से हूँ। मैं अपने सेल की गवाही देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपने परमेश्वर का और परमेश्वर की जन है जो पास्टर क्रिस है और अपने पास्टर आइजैक को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सेल की गवाही आपसे बताना चाहती हूँ। मेरे सेल में जो सिस्टर अरुणा है, उनका लड़का है निकुल, जो बुद्धि से उसे थोड़ी सी दिक्कत थी। वो हॉस्पिटल में गए थे ये शनिवार के दिन ही, और जैसे वो रिटर्न आ रहे थे, ब्रदर निकुल है जो है दूसरे बस में चले गए। दूसरे बस में जाने की वजह से इनको मम्मी को पता ही नहीं कि ये कौन से बस में चला गया। ये पूरे थाने शहर में ढूंढ रही थी और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की, कहीं पे भी नहीं मिला। शनिवार के दिन मैं क्वायर में थी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सिस्टर मेरा जो बच्चा है निकुल है वो नहीं मिल रहा है और मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की और वो मम्मी की हालत इतनी बुरी थी कि वो रास्ते में चक्कर आकर गिर चुकी थी। उनके हाथों में भी बहुत सारे जो गिरने चक्कर आने की वजह से उनके हाथों में भी लगा है। तो रो के मुझे कॉल की कि मिल नहीं रहा है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा सिस्टर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करो। मुझे जो कॉल आया था वो 7:30 को आया था। मैंने प्रार्थना की 7:30 को, जो मैंने प्रार्थना शुरू की और मैं परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जो जहाँ कहीं भी है वो सुरक्षित है, उसमें परमेश्वर की बुद्धि और समझ आ चुकी है। मैंने ऐसे प्रार्थना की, घोषणा की और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये जो 8 बजे से पहले मुझे कॉल आ रहा है इनकी मम्मी का कि वो सुरक्षित घर आ चुका है, वैसे ही हुआ। उस 8 बजने को सिर्फ 2 मिनट कम थे, उनकी मम्मी का कॉल आ चुका था मुझे कि सिस्टर मेरा लड़का सुरक्षित घर आ चुका है, और वो भी ऑटो पकड़ के खुद से घर आ चुका है। और वो लड़का ऐसे मम्मी को पूछ रहा था, माँ क्यों, क्या हुआ, आप क्यों रो रही थी। वो मम्मी इतनी खुश हो गई कि मेरा बच्चा इतने घंटे के बाद सुरक्षित घर पे आ चुका था। उसकी जो बुद्धि है ऐसे काम करने लगी है। तो इस बहुत बड़ी गवाही के लिए मैं और उनकी मम्मी परमेश्वर को पूरा आदर और महिमा देना चाहती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो, परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। अब सदैव राज करते हैं, आपके जैसा और कोई नहीं। अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे, अपना बदलते आप है वही खुदा, कल और आज खुदा, अपना हारते ना बदलते। अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे, आप एक जैसे, अपना बदलते आप है वही खुदा, कल और आज खुदा, अपना हारते ना बदलते। अब यीशु आवाज़ हम उठाते, आराधना आपको देते, धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु। सारी महिमा आपको हम देते सारा आदर, धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु। आवाज़ हम उठाते, आराधना आपको देते, धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु। सारी महिमा आपको हम देते सारा आदर, धन्य है आपका नाम। अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे, आप एक जैसे, आप न बदलते ना बदलते, आप है वही खुदा, कल और आज खुदा, अपना हारते ना बदलते। प्रभु यीशु आवाज़ हम उठाते, आराधना आपको देते, धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु। सारे महिमा आपको हम देते सारा आदर, धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु। आवाज़ हम उठाते, आराधना आपको देते, धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु। सारी महिमा सारा आदर सारा आपको देते हैं। धन्य है आपका नाम, धन्य है आपका नाम। हालेलुया। परमेश्वर आप महान हैं,
सर्वशक्तिमान है, सारा विश्व आपका है, सारे देश आपके हैं, और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद प्रभु। यू रेन इन द किंगडम ऑफ मैन। आप मनुष्यों के राज में भी शासन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए, धन्यवाद हमें बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन बाइबल के लिए, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद उन विजयों के लिए जो आपने हमें दी है, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, धन्यवाद हमारी घोषणाओं का सम्मान करने के लिए प्रभु, धन्यवाद हमें लाखों स्वर्गदूतों की उपस्थिति में लाने के लिए, धन्यवाद हमें स्वर्ग का एक नागरिक बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु अपना स्वभाव देने के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा देने के लिए प्रभु, अपना दिमाग देने के लिए, अपनी बुद्धि देने के लिए हम आभारी हैं प्रभु, हमारे जीवनों को सुंदर बनाने के लिए। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी वजह से सीखे और आगे बढ़े। हम कहते हैं परमेश्वर हमारी आत्मा है, हमारे मस्तिष्क को रहे आपकी वजह से सुनने के लिए, समझने के लिए, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पिछली बार हमने बातचीत शुरू की थी परमेश्वर के प्रेम के बारे में। कितनों को याद है? हमने कहा था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको आपके अंदर पूरी तरह से घर बना लेना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी किसी भी गलती का दोष आप पर नहीं लगा रहा है, वो आपसे प्रेम करता है, और जितना आप उसके प्रेम को जानेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। हमारा विश्वास उन्हीं लोगों में होता है, हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। सबसे पहली चीज एक मसीह के रूप में जो आपको स्वीकार करनी है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम की समझ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे परमेश्वर पर आपका भरोसा बढ़ता जाएगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। उसकी बातों को जानना, उसकी बातों को करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप कभी भी परमेश्वर के वचनों को करने में परेशानी का अनुभव कर रहे थे, तो परमेश्वर के अपने लिए प्रेम पर मनन कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से कहता हूँ, अगर कभी भी आपने अपने आप को संघर्ष करता हुआ पाया वो सब करने में जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है, तो उस समय निकाली और उस प्रेम पर मनन कीजिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और जैसे जैसे आप मनन करेंगे वैसे ही उन चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों की हेल्प कर पा रहा हूँ कभी, क्योंकि ऐसा होता है वचन हम पढ़ते हैं और नहीं करने का मन करता है। हमें लगता है कि इसको करके मुझे क्या फायदा होगा, पर जैसे जैसे आप उसके प्रेम पर मनन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। है मेरे साथ? बोली परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। खुश होकर बोल सकते, बोली परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है।
खुश होगी, बोली परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। शायद शीशे में देख के आप अपने आप से प्रेम ना करो, वो परमेश्वर करता है। शायद आप अपने जीवन को याद करो और सारी गलतियां याद आ जाएं और उसके बाद आपको अपने आप से नफरत होने लगे, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शायद आपको वो इंसिडेंट याद आए कि आपने जब बहुत सारा रायता फैला दिया था, समझ में आया ना, रायता फैलाना, और आपको लगे कि ओह मैं परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हूं, बट आप हमेशा परमेश्वर के प्रेम के योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। हो सकते हैं मैं परमेश्वर के प्रेम के योग्य हूं। पहली बात है कि वो आपसे प्रेम करता है, और दूसरा ये जानना कि आप उसके प्रेम के योग्य हो। क्योंकि बहुत सी बार हम उस प्रेम को दया के रूप में समझ सकते हैं, भीख के रूप में समझ सकते हैं कि वो मैं योग्य नहीं था और परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। नहीं, आप योग्य हो। आप परमेश्वर के प्रेम का केंद्र हो। परमेश्वर के पास इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मेरे और आपके अलावा प्रेम करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, अगर परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाना है तो मुझे और आपको ही देखना है। उसके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है अपने प्रेम को दिखाने। मैं और आप ही हैं जो परमेश्वर को मौका देते हैं कि वो अपना प्रेम दिखा सके। कितनों समझ में आया? जैसे माँ होती है ना, वो अपना सारा प्रेम बच्चे पे ही दिखा लेती है। इधर का प्रेम उधर, खा ले बेटा, ये कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो वैसे ही परमेश्वर अपना प्रेम हमें दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। भूलेंगे तो नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा आपकी सहायता करेंगी आगे बढ़ने में, परमेश्वर भरोसा करने में, परमेश्वर पर विश्वास करने में और परमेश्वर के साथ चलने में। आप कैसे उस व्यक्ति के साथ चलोगे जिस पर आपको भरोसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम करता है? कैसे उस व्यक्ति के लिए आप कुछ करोगे जिस पर आपको भरोसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम करता है? तो जब मसीह, मैंने पिछली बार भी कहा, जब मसीह परमेश्वर के लिए कुछ भी करने में मुश्किल पाते हैं, ये उनकी परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने की अयोग्यता के कारण है। अगर वो केवल मनन कर लें कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, उनके डर चले जाएंगे, उनकी चिंताएं चली जाएंगी, उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी। ये वो चीज़ थी जो शायद परमेश्वर ने मेरी बहुत जल्दी सहायता कर दी। मैंने आपको बताया 23 अप्रैल 2003 को मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया, और 24 अप्रैल को जो पहला गाना मैंने गाना शुरू किया वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और अगले 1 महीने में यही कर रहा था। शायद मैंने पहले ही महीने में परमेश्वर का प्रेम इतना ग्रहण कर लिया कि उसके बाद मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे कभी नहीं लगा परमेश्वर मुझे रास्ते में छोड़ देगा, या परमेश्वर का वचन करके या काम करके मैं घाटे में हो सकता हूँ। मुझे कभी भी आज तक ये नहीं लगा। मैंने कभी भी ये सवाल नहीं पूछा, ओ मेरी जिंदगी नहीं बदल रही है तो मैं परमेश्वर का काम क्यों करूं। मेरे पास ये सवाल नहीं है जो बहुतों के पास आते। बहुत से लोग केवल इसीलिए परमेश्वर का काम छोड़ देते हैं क्योंकि परमेश्वर का काम करने के बाद उनको अपनी जिंदगी में बदलाव आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। कम ऑन, परमेश्वर का काम इसलिए नहीं कर रहे हैं हम कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। परमेश्वर का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो वो करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। सिंपल। सो हम इसलिए परमेश्वर का काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में एक बदलाव चाहिए। वो गलत रास्ता होगा देखने का। हमारे कामों को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उत्साहित होना, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। क्योंकि जब आप उसका प्रेम ग्रहण कर लोगे तो आपके अंदर भी उसके लिए प्रेम पैदा हो जाए, और वो जो प्रेम पैदा होगा वो आपको उत्साहित करेगा वो सब करने के लिए जो उसने आपसे करने को कहा है, बिना ये सोचे कि इसको करके मेरा क्या फायदा है। क्योंकि प्रेम में फायदा नहीं देखा जाता, बिजनेस में फायदा है। पढ़ते बोले बिजनेस में फायदा है। तो अगर आपने कभी भी ये सवाल पूछा था, मैंने दशमांश दिया मुझे क्या फायदा हुआ, आप बिजनेस माइंडेड हो। अभी आपकी आत्मा
बिजनेस केंद्रित है, प्रेम केंद्रित नहीं हुई। आपको बदलना पड़ेगा। और आपको लग सकता है आप सही सोच रहे, जैसे होता है ना, आप कहो कि मैं उपवास करूंगा और सुबह सारे शैतान आ जाते हैं बताने, घर में फ्रिज में केक रखा है, रसमलाई रखी है, और आपको सब शैतान बताने आ जाएंगे सुबह सुबह। उसी दिन कोई कहेगा चल मैं तुझे होटल में खाना खिलाता हूं, जिस दिन आपने उपवास करने होगा। सो जब आप दशमांश दे रहे हो और कह रहे हो मुझे क्या फायदा हुआ, ओके, बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर ये शुरुआत है। यह आपकी आत्मा है बिजनेस केंद्रित। अब आपको आगे बढ़ के कहां जाना है? प्रेम केंद्रित। प्रेम केंद्रित कि नहीं, ये मैं प्रेम करता हूं, मुझे नहीं देखना है कि मेरा क्या फायदा हुआ। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर रहा है और मैं वो सब करने को तैयार हूं जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा है, बिना ये सोचे कि मेरा क्या फायदा है। वो बिजनेस के लिए है। परमेश्वर के साथ हम ऐसे रिएक्ट नहीं करते। कम ऑन, हम और आप अपने उद्धार के लिए कौन सा दाम चुकाते? कैसे मुझको और आपको उद्धार मिलता? हम और आप क्या करते? कौन से स्कूल में जाते? कौन सी पढ़ाई करते? कौन सी नौकरी करते? कौन से माँ बाप के यहां पैदा होते कि हमारा उद्धार हो जाता? कौन सी ऐसी हमारी चीज है जो हमें स्वर्ग का नागरिक बना दे? हम क्या करते? अगर हम अपनी किडनी भी बेच देते फिर भी हम स्वर्ग के नागरिक नहीं बन पाते। सो वहां पे बिजनेस नहीं है, परमेश्वर के साथ बिजनेस नहीं है। तो बहुत से लोग ये नहीं समझते कि जब परमेश्वर के साथ वो संबंध रख रहे हैं, कहीं उनकी आत्मा बिजनेस केंद्रित तो नहीं है। मैंने दिया, मुझे क्या फायदा हुआ? कम ऑन, हर चीज में फायदा और नुकसान नहीं होता। हर चीज फायदे और नुकसान से नहीं नापी जा सकती। वो बिजनेस के लिए छोड़ दीजिए, परमेश्वर के साथ मत लाइए। क्योंकि सवाल यह है कि मैं और आप अपने उद्धार के लिए क्या कर पाते? कौन बताएगा क्या कर पाते? आप अपने उद्धार के लिए कौन सा दाम चुका पाते? आपको स्वर्ग में लाके परमेश्वर का क्या फायदा हुआ? आपको बचा के परमेश्वर का क्या फायदा हुआ? पड़ोसी पूछिए ना। ये सही सोच नहीं होगी। मेरा क्या फायदा? कम ऑन, हर चीज फायदा नुकसान नहीं। प्रेम, पड़ोसी बोली प्रेम। प्रेम, प्रेम नफे और क्या है, घाटे और फायदे से बढ़कर है। पड़ोसी पूछिए परमेश्वर को क्या फायदा हुआ? बताइए ना, कौन बता रहा है परमेश्वर का फायदा? क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? वो तो स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम आराधना नहीं करोगे तो ये पत्थर आराधना करेंगे। नूह के टाइम पे परमेश्वर ने सबको खत्म कर दिया, बोले एक आदमी काफी, मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। वो परमेश्वर है, उसे क्या फायदा हो? तो आप मत बन जाएगा वो जो केवल अपना फायदा देख रहे। वो मैंने रेप्सोडी बांटी, क्या फायदा हुआ? मैंने सेंटर बनाया, क्या? ये फायदे की बात नहीं, ये प्रेम पर आधारित है। हम प्रेम संचालित हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं प्रेम संचालित हूं, मैं प्रेम केंद्रित हूं। ओ बॉय, जिस दिन मुझे चीज समझ में आई थी, मैंने कहा वाह, मुझे लगा था मैं जिंदगी का सबसे सफल आदमी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि मैंने कहा वाह, मैं प्रेम संचालित हूं। जिस दिन मेरे दिमाग से चीजें निकल गई, नफा नुकसान, मैंने अपने आप पे थोड़ा सा गर्व किया। मैंने कहा वाह। कभी, मुझे पता नहीं आपके साथ कितनी बार हुआ है, जब आप बहुत अच्छा सोचते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं पूछ रहा हूं, इसे पूछ रहा हूं, आपने बहुत अच्छा सोचा और आपके सारे विचार अच्छे थे सुबह से शाम तक, कैसा लगा आपको उस दिन, जिस दिन आपने सब कुछ अच्छा अच्छा किया? ऐसा तरह साफ हो गए। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जिस दिन मैंने ये सोचना बंद कर दिया, मेरा क्या फायदा है। चलिए, आप यहां चर्च में हो, मेरा क्या फायदा है? हेलो, क्या फायदा है मेरा? कौन बताएगा मेरा क्या फायदा है? यार तो बता दीजिए ना, मेरा क्या फायदा है? अरे कोई नहीं बता रहा है। कोई तो होगा ना मेरा फायदा। मैं क्यों खड़ा हूं? मैं क्यों आपको वचन सिखा रहा हूं? क्या फायदा है मेरा? कि कौन बताना चाहता है क्या फायदा है मेरा?
एक ही फायदा है कि मैं उसके प्रेम के द्वारा संचालित हूं। मैं अपना फायदा सोच के पुलपिट पे नहीं आया कि मेरे को क्या मिलेगा, मैं इनको वचन सिखा दूंगा और जैसे मैं वचन सिखा के ऑफिस में जाऊंगा, कौआ आएगा 1 किलो सोने का बिस्किट मेरे ऑफिस में छोड़ जाएगा। मैं अपना फायदा सोच के पुलपिट पे नहीं आया। मैं क्यों पुलपिट पे आया? कोई परमेश्वर ने कहा जाओ मेरी भेड़ को चराओ। प्रेज द लॉर्ड। वही जो उसने किससे कहा था? पतरस से। पतरस से उसने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा मैं करता हूं। उसने कहा मेरी भेड़ को चरा। उसने 3 बार पतरस से पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और तीनों बार यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर प्रेम करता है तो मेरी भेड़ को चरा। मैंने कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये कहा कि इस तरीके से मैं अपना प्रेम दिखा सकता हूं, तो चलो मैं भी एक लीडर बन जाता हूं। हालेलुया। है क्या? और परमेश्वर चाहता है जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम उसके प्रेम के द्वारा संचालित हो जाए। प्रेम के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ध्यान रखते हुए कि आपके उद्धार की आपका पूरा खानदान मिलके भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। आपके पूरे जीवन के अच्छे काम, आप सुबह से शाम तक गरीबों को खाना खिलाते, सड़क पर झाड़ू लगाते, सब कुछ करते पूरी जिंदगी, इन सब के बाद भी आप स्वर्ग नहीं पहुंचते। इन सब के बाद, इन सब कामों के बावजूद आप नहीं पहुंच पाते। ये केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें शुद्ध करता है, और ये उसकी दया है या प्रेम है जिसमें हम कहां जा सकते हैं? स्वर्ग। इट हैज टू गो डीप। इसको गहरा जाना पड़ेगा, आपके अंदर गहरा गहरा जाना पड़ेगा। और जिस दिन आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, आप अपने आप से प्यार करोगे। जो विचार आपके दिमाग में आएंगे, जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, प्रेज द लॉर्ड, हा है क्या? फर्स्ट बोलिए प्रेम द्वारा संचालित, प्रेम द्वारा संचालित। और परमेश्वर यही देखना चाहता है। यही वो चीज थी जो उसने पतरस से कही बार बार जाते समय, क्योंकि इस पतरस के लिए उसने बहुत प्रार्थना की थी और वो जानना चाहता था कि क्या पतरस प्रेम के द्वारा संचालित है। क्योंकि पतरस ने कहा था हे प्रभु तू मरेगा नहीं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद बेचारा वो भाग गया। पर यीशु मसीह ने उसको उसके पाप याद नहीं दिलाए क्या? जब यीशु मसीह जिंदा होके आया, उसने पतरस को याद, ओ बेटा जी याद है तुमने क्या कहा था, कैसे हो? ऐसा कुछ नहीं किया। पर हाँ, यीशु मसीह ये जानना चाहता था क्या पतरस यीशु मसीह से प्रेम करता। और वो पूछ रहा था प्रेम करते हो? उसने कहा हाँ स्वामी करता हूं, भेड़ चरा। फिर उसने पूछा क्या प्रेम करते हो? बोले हाँ स्वामी। उसने कहा भेड़ चरा। तीसरी बार जब उसने पूछा तो पतरस को गुस्सा आ गया। बोले स्वामी ये क्या है, बार बार पूछे ही जा रहे हो आप। बोले अच्छा गुस्सा मत हो, भेड़ चरा ले। हालेलुया। किस समझ में आ रहा है? परमेश्वर के बनाए हुए तरीके हैं ये, जिससे हम परमेश्वर को बता सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। तो किसी ने कहा कि अरे जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो किसी ने से पूछा गया कि जब स्वर्ग में जाओगे तो क्या बोलोगे? बोले मैं यीशु मसीह को देख के कहूंगा मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो पास्टर क्रिस ने कहा अगर स्वर्ग में जाके भी आपको यीशु मसीह को ये बोलना पड़े कि आप उससे प्रेम करते हो और वो पृथ्वी पे नहीं जान पाया था, उस डायलॉग का वहां पे कोई मतलब नहीं है। उस समय तक यीशु मसीह को पता लग जाना चाहिए कि आप उससे प्रेम करते हो, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाके आप ये प्लानिंग कर रहे हो, पहला डायलॉग कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये डायलॉग आपको यहां बोलना है और यहीं पे करके दिखाना है, तब तो स्वर्ग दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं? और यहां से आप पैसे के लोभ से बच जाओगे, यहां से आप दुनिया के भ्रष्ट वाले प्रभावों से बच जाओगे, क्योंकि दुनिया बिना फायदे के कुछ भी करना नहीं चाहती। उनके लिए फायदा सब कुछ है, और उसके बाद क्या है? 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, क्या ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। ये लोग फायदे के चक्कर में कितना नुकसान कर देते। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मरकुस 16वां अध्याय 15वां वचन।
और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नेक्स्ट, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सोच के देखिए, क्यों वो हमसे कह रहा है कि हम जाके प्रचार करें। पढ़ लेते फिर से 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। परमेश्वर ने जैसे आपको बचाया, जैसे मुझे बचाया, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। इसलिए उसने क्या कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कौन सा सुसमाचार? यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो। नेक्स्ट, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी हमारा उद्धार किस पर निर्भर है? प्रभु यीशु में हमारे विश्वास पर। और यही पूरी दुनिया के साथ भी है। पर अगर हम उनको प्रचार नहीं करेंगे, हम उनको नहीं बचा पाएंगे। वैक्सीन उनको नहीं बचा पाएगी, उनका पैसा उनको नहीं बचा पाएगा, उनकी पढ़ाई उनको नहीं बचा पाएगी। एक ही चीज है जो उन्हें बचा सकती है और स्वर्ग ले जा सकती है। वो क्या है? प्रभु यीशु में उनका विश्वास। आपके घर वालों को, जिनके साथ आप रहते हो, वो दोस्त, इनको स्वर्ग केवल एक ही चीज ले जा पाएगी, इनका खुद का प्रभु यीशु में विश्वास। ये एक सच्चाई है जो आप समझ लीजिए। गॉट टू नो इट, कि हमारे पास क्या जिम्मेदारी है। हम और आप ही हैं जो दुनिया को बचा सकते। किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही इंसान ही है जिसने अपने आप को मारने के लिए बम बना लिया। चूहा भी होशियार होता है, कभी भी वो अपने फंसाने के लिए पिंजड़ा नहीं बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सच नहीं? कि तो समझ में आया मेरा जोक, है ना? किस चूहे ने चूहे पकड़ने वाला यंत्र बनाया? मनुष्य ने बना के रखा है खुद को मारने के लिए सारी चीजें। बम बना रखा है, वैक्सीन बना रखी है, चू बना रखा है अपने आप को मारने के लिए। इससे अच्छा तो चूहा है जो चूहे मारने की दवा नहीं बना रहा है, और मनुष्य है जो मनुष्य को मारने के लिए दवा बनाई जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस दुनिया में आप उनकी तरह जीना चाहते हो, बच जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर मैं और आप प्रचार करना बंद कर देंगे, इनको बचाएगा कौन? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इनको बचाने का एम किसी के पास नहीं है। सरकारें लोगों को बचाना नहीं चाहती, अमीर लोगों को बचाना नहीं चाहते, केवल एक परमेश्वर है जो लोगों को बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें इसमें बुलाया। चलिए दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय 9वां वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ स्टेटमेंट। उसने हमारा उद्धार किया और दूसरों का उद्धार करने की पवित्र बुलाहट में बुला लिया। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, उसने हमें उतना ही महान बनने का मौका दिया जितना वो महान खुद है। उसने हमें बचाया और हमसे कहा ओके आ जाओ अब मिलके ये काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें बचाया और उसी काम में बुला लिया, बचाने के काम में। सोच के देखिए, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। उसने कहा ओके अब मैं अकेला नहीं बचाऊंगा, तुम भी मेरे साथ क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। जैसे दुष्ट लोग क्या कहते हैं, मैं अकेला नहीं लूटूंगा, हम और तुम मिलके लूटते हैं। यहां परमेश्वर ने क्या किया, हमको हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। उसने सोच के देखी वो हमें कहां पे ले आया। उसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट, बोली पवित्र बुलाहट, पवित्र बुलाहट। इसके लिए आपको कोई दोष नहीं दे पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? आपको लगता है जब
आपकी वजह से कोई स्वर जाएगा तो स्वर में जाके गाली बकेगा, कहां ले आया, तेरा सुन के मैं यहां आ गया। लगता है आपको शायद पृथ्वी पे वो चूचू करे, अरे तेरे चक्कर में समाज से लड़ाई हो गई, ये लड़ाई हो गई, पर जिस दिन स्वर जाएगा कहेगा भैया थैंक यू, तू नीचे नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। इस काम के लिए कोई आप पर दोष नहीं लगाएगा। आप अपने घर वालों का वो करा लो, इंश्योरेंस करा लो, और इंश्योरेंस कंपनी भाग जाए तो घर वाले भी कहेंगे कहां इंश्योरेंस करा दिया तूने मेरा। प्रेज द लॉर्ड। पर किसी को भी स्वर्ग ले जाओगे आप, वो आप पर दोष नहीं लगाए, वो वहां पे जाके खुश होगा कि भाई थैंक यू, मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे पीछे भागा, मुझे वचन सिखाया, और तेरी वजह से मैं कहां आ गया, स्वर्ग में। ये क्या है? पवित्र बुलाहट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं क्यों नहीं लोगों के पीछे भागूं? क्योंकि मुझे पता है जिस दिन आप बदल जाओगे और जिस दिन स्वर पहुंच जाओगे, आप मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो, तो मैं आपके पीछे क्यों ना भागूं? आपको लग सकता है मैं धर्म बदलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये करने की कोशिश, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है मैं अपने बचाने के काम को बंद कर दूं। मुझे पता मैं बचा रहा हूं। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यानी इस नौकरी में हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन हमें नहीं ले जाती, इस बचाने के काम में, इस पवित्र बुलाहट के काम में। एक्चुअली वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ना तो हम बचते हमारे कामों से, और ना ही इस पवित्र बुलाहट में आते हमारे कामों से। जिसने हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं। अच्छा कर्म करेगा इंसान, अच्छा फल देगा भगवान, ये वाला फल कर्मों से नहीं है। आप कर्म से हर कुछ नहीं पा सकते। कर्म का अपना एक रोल है, प्रेम का अपना एक रोल है, अनुग्रह का अपना एक रोल है। बहुत से लोग केवल कर्म चक्र में विश्वास करते हैं, मानी कर्म चक्र में तो पता नहीं कहां फंस जाओगे। उसमें इतने लूप होल हैं उस थ्योरी में कि आप फंस जाओगे। बोले नहीं, हम परमेश्वर में नहीं, हम कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म में। अब सवाल ये आता है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है? इसको डिसाइड करने के लिए कौन लाओगे आप? हेलो हेलो हेलो। क्योंकि जो कर्म एक जगह सही है, वही कर्म दूसरी जगह क्या है? जो कर्म एक उम्र पे सही है, वही कर्म दूसरी उम्र पे क्या है? क्यों समझ में आ रहा है? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत? कैसे डिसाइड करोगे? हंस लीजिए। कैसे डिसाइड करोगे अगर आप कर्म की थ्योरी पे चल रहे हो? तो कैसे डिसाइड करोगे ये कर्म सही है? हेलो 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 हेलो। कितने लोग हैं? अभी एक लड़की है, उसके साथ गलत हुआ, उसकी इज्जत लूटी गई, वो 16 साल की है और मां बन गई। अब ये जो बच्चा पैदा हुआ और मां, जो लड़की मां बनी, आप कैसे डिसाइड करोगे क्या सही है और क्या गलत? कैसे डिसाइड करोगे? प्रेज द लॉर्ड। वो बिन बिहाई मां है, ये बच्चा बिना बाप के पैदा हुआ है। किसकी गलती है? क्या तो समझ में आ रहा है? किसकी गलती है? लड़की की। हाँ, लड़की की गलती है। पूछ रहा हूं, लड़की की गलती है। पर भुगत कौन रहा है? लड़की। और समाज भी उसी पे दोष लगाता है। एक लड़की की इज्जत चली जाती है और हम उसी लड़की पे दोष लगाते रहते हैं कि आपकी तो कर्म की जो समझ है बहुत छोटी है। एक लड़की के साथ किसी ने गलत किया, अब उस लड़की को ही समाज में जीने में परेशानी हो रही है। ये तो समाज का कर्म के प्रति रवैया है। ये समाज क्या न्याय करेगा? इनकी तो समझ ही उल्टी सीधी है। नहीं, हम नहीं बताएंगे हमारी बेटी के साथ गलत हो गया, समाज में हमारी इज्जत चले जाए। किसने गलत किया? किसकी इज्जत जानी चाहिए? क्या उस लड़की ने गलत किया?
तो घर वालों की इज्जत कैसे चली गई? कौन है मेरे साथ? कोई है? सब सो रहे हैं, वे सुबह सुबह उठ के आए हैं। किंतु मेरे लॉजिक समझ में आ रहा है। हेलो 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 हेलो, किंतु समझ में आ लॉजिक? क्या लड़की ने गलत किया? तो इज्जत लड़की कैसे चली गई और खानदान की कैसे चली गई? ये तो हमारी सोच है। और इस सोच के साथ अब हम कर्म पर आधारित होकर स्वर्ग की सोचेंगे। मैंने कि आपको तो पता ही नहीं कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। आपकी तो सोच ही उसके बारे में उल्टी सीधी है। तो और आप कर्मों के आधार पर स्वर्ग जाने की सोच रहे हो, स्वागत है आपका, जाग जाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे हिसाब से लड़की की इज्जत नहीं गई, मेरे हिसाब से खानदान की इज्जत नहीं गई, मेरे हिसाब से वो लड़की ज्यादा सम्मान की हकदार है। मैं उसको गलत निगाह से नहीं देख सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं समाज की निगाह से नहीं देखूंगा। मैं उस लड़की का हाथ पकड़ के सड़क पर चलने को तैयार हूं, क्योंकि उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया। तो क्या समाज ऐसा है? जवाब नहीं दे रहा है कोई। क्या समाज ऐसा है? नहीं है ना। ये समाज बताएगा कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। कैसे डिसाइड करोगे आप कि अच्छे कर्म हैं कौन से? प्रेज द लॉर्ड, हा हा हा, प्रेज द लॉर्ड। पता लगेगा नहीं। इसीलिए उसने कहा जिसने हमारा उद्धार किया, बोले जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं नहीं कह रहा हूं अच्छे काम मत कीजिए, पर ये मत सोचिएगा अच्छे काम करने से आप स्वर्ग चले जाओ। ये किसका काम है? प्रेम का। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? सनातन से किसमें हुआ है? आपका काम क्या है? पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। क्या हुआ है? अनुग्रह। तो परमेश्वर ने हमें बचाया और अपने साथ जोड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। सही है। बोली मैं परमेश्वर के साथ एक उद्धार करता हूं। खुश होगी बोली मैं परमेश्वर के साथ एक उद्धार करता हूं। मैं परमेश्वर के साथ बचाने वालों में से हूं। यही मेरी बुलाहट है, पवित्र बुलाहट। सोच के देखिए, इससे बढ़कर और क्या होगा कि उसने बचाया और हमें भी बुला लिया, अब मिलके बचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वापस चलते हैं मरकुस 16वां अध्याय में थे हम, 15 वचन। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नेक्स्ट, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो वो हमें तरीका बता रहा है कि इस पवित्र बुलाहट को पूरा कैसे करना है। उसने पवित्र बुलाहट में बुला ली, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी जब हम सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, हम लोगों को वैसे ही मरने के लिए छोड़ दे रहे। हमारे आसपास के लोगों के पास अब कोई आशा नहीं है स्वर्ग जाने की, उनके उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या मेरे साथ? कितना समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। उन चीजों से उद्धार नहीं है। उद्धार किससे है? यीशु मसीह में विश्वास करने से। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? बोले जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पर विश्वास वो कब करेंगे? जब हम प्रचार करेंगे। क्योंकि पहले क्या है? चलिए 15 में जाते हैं फिर से। जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार। पहला स्टेप क्या है? सुसमाचार का प्रचार। बोल सकते हैं पहला स्टेप सुसमाचार का प्रचार। उसके बाद क्या होगा? विश्वास आ जाए। जब आप प्रचार करोगे तो विश्वास आएगा। ये प्रचार की ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह।
कोई भी जो कहता है मैं चर्च नहीं आऊंगा, उसको आप प्रचार करना शुरू कर दो, वो आएगा। क्योंकि प्रचार से क्या आता है? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? बोले प्रचार से विश्वास आता है। पर अगर प्रचार नहीं करोगे तो विश्वास नहीं है। तो आप प्रचार करने में रुकना मत। आपको लग सकता है वो इंसान नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। हर प्रचार से क्या आ रहा है? विश्वास। आपका काम है प्रचार करना, और प्रचार से विश्वास आएगा। ये क्या है? निश्चित चीज है। आप अपने प्रचार के एफर्ट में कम नहीं हो सकते। यही फॉलोअप है, यही सेल सिस्टम है। आप क्या कर रहे हो? लगातार प्रचार कर रहे हो, लगातार उनके विश्वास को बढ़ा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे अभी आपका विश्वास बढ़ रहा है, कितनों का बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। मैं प्रचार कर रहा हूं, आपका विश्वास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं प्रचार करना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास हमेशा बढ़ना चाहिए। जितना बड़ा विश्वास होगा उतने हम बड़े काम कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास करे, बोली जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरेगा। पर अगर प्रचार नहीं करेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा। तो हमें लगातार प्रचार करना है। टीवी के द्वारा प्रचार करना है, रैप्सोडी के द्वारा प्रचार करना है, इंटरनेट के द्वारा प्रचार करना है। हमें प्रचार करना है, क्योंकि कुछ लोग टीवी से ही मिलेंगे, कुछ लोग इंटरनेट से ही मिलेंगे, कुछ लोग रैप्सोडी से मिलेंगे, कुछ लोग हीलिंग स्कूल मैगजीन से मिलेंगे। हर एक की अपनी अलग अलग जरूरत है। तो हमें उन सब का प्रचार करना है, सब तरीकों से प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि हमें सब तक पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा यही है, पढ़ लीजिए फिर से जाके 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के, और बीच में हम वर्ड डाल दे सारे लोगों को, तो गलत नहीं होगा। गलत होगा क्या? होगा क्या? जब चल ही रहा है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और हर एक तक पहुंचने का अलग तरीका है। तो हमारे पास टीवी प्रोग्राम होना पड़ेगा, हमारे पास इंटरनेट पे टीम होनी पड़ेगी, हमारे पास रैप्सोडी की हार्ड कॉपी होनी पड़ेगी, सॉफ्ट कॉपी होनी पड़ेगी, ऑडियो होना पड़ेगा, वीडियो होना पड़ेगा, ऑनलाइन चर्च होने पड़ेंगे, चर्च होने पड़ेंगे। क्योंकि हर एक के पास पहुंचने के अलग अलग तरीके। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नेक्स्ट, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरेगा। नेक्स्ट, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर वो हमसे क्या कर रहा है? जाओ प्रचार करो। प्रभु बोले जाओ प्रचार करो, जाओ प्रचार करो। मत्ती 28वां अध्याय 18वां वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह। बोली सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। खुश होके बोली सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। सरकारें आएंगी चली जाएंगी, पर सारा अधिकार यीशु के पास है। सच है कि नहीं? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, बोली सारा अधिकार, सारा अधिकार किसके पास है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन, इसलिए तुम जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा डरो मत, सारा अधिकार मेरे पास है, तुम बस जाओ। हालेलुया। पढ़ चुके, डरो मत, इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ। वो कहे ओ एंटी कन्वर्जन लॉ है, ओके, हम फिर भी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम किसी को बदल ही नहीं रहे हैं, किसी का धर्म बदल ही रहे हैं, तो ये नियम हमारे लिए है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं है। एंटी कन्वर्जन लॉ का मतलब है किसी को आप जबरदस्ती बंदूक की नोक पे उठा के लाओ, उसका धर्म बदल दो। हमने किसी के साथ ये नहीं किया। हमने इनफैक्ट किसी का धर्म ही नहीं बदला पहली बार, और किसी को घसीट के तो लाए ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो जो लॉ है वो किसी काम का नहीं। वो लॉ उनके लिए था जो करते हैं, हम नहीं करते, तो हम क्यों डरे? प्रेज़ द लॉर्ड। और सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह। बोले सारा अधिकार यीशु के पास है।
इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। नेक्स्ट, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यहां पर जब वो हमसे प्रचार करने को कह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उनका धर्म बदलना या उनको बचाना? हम पढ़ चुके हैं, वहां पे मरकुस में पढ़ के आए थे कि जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम प्रचार करें ताकि लोगों का धर्म बदले। परमेश्वर चाहता है हम प्रचार करें ताकि लोगों का उद्धार हो। मसीहत में धर्म की कोई बात नहीं। मसीहत में किसकी बात है? प्रभु यीशु की। मसीहत एक व्यक्ति पर केंद्रित है, वो है प्रभु यीशु। धर्म किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, पर मसीहत एक व्यक्ति पर केंद्रित है, जिसका नाम कौन है? प्रभु यीशु। दोनों में अंतर है। हम कहीं नहीं रहे धर्म में, हम तो क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु में आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और व्यक्ति धर्म नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या कहते हैं? प्रभु यीशु में आ जाओ या कहीं और आ जाओ। जब हम उद्धार की प्रार्थना करते तो क्या है? आज से प्रभु यीशु मेरे स्वामी और खत्म। हम बात किसकी कर रहे हैं? व्यक्ति की, ना कि धर्म की। तो उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जाके प्रचार करें। जल्दी से 4 पॉइंट है मेरे पास, क्यों वो चाहता है हम जाएं। सबसे पहला लिख लीजिए, क्यों परमेश्वर चाहता है हम जाएं। इतने सारे वचन मैंने आपको दिखा दिए, अब उनको पॉइंट में मैं बता देता हूं। वो क्यों चाहता है हम जाएं? क्योंकि वो चाहता है लोग उसके प्रेम को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, लोगों को कभी यीशु मसीह का प्रेम पता नहीं लगेगा, और प्रेम ही है जो उनको बचा पाएगा। तो पहली चीज, बिना प्रचार के प्रेम नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है लोगों को पता लगे वो उनसे प्रेम करता है, ताकि वो उसमें भरोसा कर पाए। जिस तरह से परमेश्वर का प्रचार होता है, परमेश्वर शब्द का, उसमें प्रेम कम, डर ज्यादा होता है। अगर आप धर्म से पले बड़े थे, मुझे आप बता सकते हैं किसको उठाऊं मैं, किसको खड़ा करूं। अच्छा, धर्म में जो पले बड़े हों। अच्छा चलिए इसी को खड़ा कर लेते। क्या नाम है? सूरज। अच्छा बैठे रहो। कितनी बार ये बचपन से सुना था परमेश्वर प्रेम करता है, पर ये जरूर सुना था गलत करेगा ना प्रभु मारेगा। कितनों ने क्या सुना? चलिए अपने आप से पूछ लीजिए, आप क्या सुन के बड़े हुए हो? प्रभु का प्रेम सुन के या प्रभु का न्याय सुन के? मैं दिमाग नहीं घुमा रहा हूं। अच्छा बैठ जाइए, सोचिएगा, आंखें बंद कर लीजिए 1 मिनट और सोचिए जरा। अगर आप धर्म में बढ़ के आए थे, क्या सुना था आपने परमेश्वर के बारे में? कोई नहीं जवाब दे रहा है। हाँ, क्या सुना था? हाँ चलिए एक एक करके शुरू करते। क्या सुना था आपने? गलत करोगे, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। उसका मतलब क्या था? पॉजिटिव था, नेगेटिव? तो कब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जान के आए? हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया किस? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कितने लोग हैं? तो अगर हम सुसमाचार नहीं बताएंगे, ये परमेश्वर का प्रेम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, और ये किससे भर जाएंगे? नफरत से। सो मैं और आप प्रचार करने में ढीले नहीं हो सकते। आपको क्यों? ताकि हम प्रेम पहुंचा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बोली प्रेम, बोली पर हमें प्रचार करना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी भलाई और प्रेम के बारे में जाने। लिख लीजिए ताकि आपको पता हो प्रचार क्यों करना है। बहुत से लोग प्रचार नहीं करते, उन्हें शर्म आती है, उन्हें डर लगता है। आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि दूसरा कोई तरीका ही नहीं है बिना प्रचार के कि प्रेम उन तक पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, वो चाहता है, यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने का आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और आनंद का जीवन पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली लोग, परमेश्वर चाहता है लोग आनंद से जिए। खुश होकर बोली ना, बोली परमेश्वर चाहता है लोग आनंद से जिए, बहुतायत से पाएं। इसको अगर आप AMPC में देख सकते हैं क्या? I came that they may have and enjoy life. Praise the Lord. बोली परमेश्वर चाहता है हमारे पास जीवन हो। खुश हो, बोली परमेश्वर चाहता है हमारे पास जीवन हो
और जीवन का आनंद मनाएं। लोगों को लगता है आनंद से परमेश्वर कोसों दूर है। बोली परमेश्वर में जाओगे तो क्या है, सब निराशा है, सब ऐसे ऐसे। माने परमेश्वर भी चाहता है आप आनंद मनाओ, पर आनंद उस तरीके से नहीं जिस तरीके से दुनिया कहती। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए, बोली आनंद। बोली परमेश्वर चाहता है हमारे पास आनंदी जीवन हो। हेलो, है क्या? तो मैं सोचिएगा आनंद परमेश्वर में नहीं है, और आनंद कहां मिलेगा? सिगरेट में और दारू। परमेश्वर ने कहा आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड एंजॉय लाइफ, एंजॉय लाइफ। पर इन्होंने इस शब्द को हाईजैक कर लिया। बोले एंजॉयमेंट का मतलब है 5 स्टार में खाना खाना है, एंजॉयमेंट का मतलब है रोलेक्स की घड़ी पहन लेना है, एंजॉयमेंट का मतलब है 50,000 के जूते पहन लेना। ये कब से एंजॉयमेंट हो गया? उन्होंने एंजॉयमेंट को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? हुआ है नहीं हुआ ही? सो आप धोखा मत खा जाइए। सच्चा आनंद किसका? आत्मा का। बोली सच्चा आनंद आत्मा का है, जो केवल किसके पास है? परमेश्वर के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है ताकि लोग उसके प्रेम को महसूस करें। दूसरा किसको पाएं? आनंद को पाएं। तीसरा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन, जल्दी से। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप प्रचार नहीं करेंगे तो शैतान के काम नष्ट नहीं हो। जब हम प्रचार करेंगे, इसलिए उसने कहा, पढ़ते मत्ती 28 में, अभी हम पढ़ रहे थे, मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ओके, इसे तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। नेक्स्ट, और उन्हें सब बातें तुम जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मरकुस 16वें अध्याय में थे। उसने जगह तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नेक्स्ट, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। नेक्स्ट, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह कि मेरे नाम में दुष्ट आत्मा को खदेड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रचार करेंगे तो शैतान के काम क्या हो जाएंगे? नष्ट। देश में प्रकाश आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो चाहता है उसका राज आपके अंदर बढ़ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट। मत्ती 6:33, इसी पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके सत्यनिष्ठा की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। वो क्या बता रहा है? जैसे आप ये काम कर रहे होगे आपके अंदर परमेश्वर का राज विस्तारित हो रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे विस्तार हो रहा होगा ये सारी चीजें भी क्या होती जाएंगी? जुड़ती जाएंगी, जिससे आपको आनंद मिले। ये आपका फायदा है, पर इसको सोचकर हम काम नहीं कर रहे, पर फायदा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या है? क्यों हमें प्रचार करना है? ताकि परमेश्वर का प्रेम और भलाई लोगों तक पहुंचे। दूसरा क्या है? क्यों हमें प्रचार करना है? ताकि आनंद लोगों तक पहुंचे। तीसरा क्या है? ताकि शैतान के कामों को हम नष्ट कर सकें। और चौथा क्या है? उसका राज हमारे अंदर बढ़ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, पर ताली बजा सकते हैं इनके लिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। और ये चीज़ें आप भी अपने जीवन में काम करते हुए देख सकते हैं, उद्धार की प्रार्थना करके। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को मेरे पास बोलिएगा। बोलिएगा, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में जिंदा किया और वो आज के लिए आज भी जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, हृदय में विश्वास करके कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं,
आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर, बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। जैसे हमने दिया इसकी बढ़ी हुई फसल पर तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं विस्तार के लिए और राज के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.